हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ एडवोकेट माया मतकोरिया। भारत में बच्चा को एडॉप्ट कैसे करते हैं या गोद कैसे लेते हैं, इसकी प्रक्रिया के विषय में किसी ने मुझसे पूछा कि इसकी क्या कानूनी प्रक्रिया है, आप बताइए। तो बच्चा कहीं से भी किसी अनाथ आश्रम से गोद ले सकते हैं, लेकिन पूरी कानूनी प्रक्रिया होना चाहिए। बच्चा शादीशुदा व्यक्ति गोद ले सकते हैं, फर्स्ट प्रायोरिटी। सेकंड प्रायोरिटी, यदि कोई कुंवारी माँ है, कुंवारी माँ बनना चाहती है, कुंवारी कोई महिला है और वो बच्चा गोद लेना चाहती है, तो उसकी भी पूरे स्थितियाँ देखी जाएंगी कि ये देखा जाएगा कि ये बच्चे को पालने में सक्षम है कि नहीं, इनकी इनकी मानसिक, आर्थिक और जो सामाजिक स्थिति कैसी है। कुंवारा बाप यानी कुंवारा व्यक्ति भी बच्चा गोद ले सकता है, लेकिन बालिग बच्चा नहीं होगा, बच्चा छोटा होगा और बच्चा मतलब जो व्यक्ति है उसको भी मानसिक, आर्थिक और सामाजिक रूप से सक्षम होना जरूरी होता है। और ये जरूरी होता है कि वो बच्चे को ले रहा है तो उसका उद्देश्य क्या है, किस वजह से ले रहा है, क्या वो उससे पालने में सक्षम है। तो सारी प्रक्रिया बहुत कठिन है भारत में जो बच्चा गोद लेने की प्रक्रिया बहुत कठिन है। और स्वस्थ माइंड होना चाहिए और बीमारियां नहीं होनी चाहिए, ये सारी चीज़ें तो है ही। जैसे कि देखिए, आप जानते हैं भारत में कोई भी व्यक्ति अपनी इच्छा से किसी बच्चे को गोद नहीं ले सकता। इसके लिए एक निर्धारित कानूनी प्रक्रिया होती है। यदि प्रक्रिया का पालन नहीं किया जाए तो भविष्य में बच्चे के अधिकारों और अभिभावकों के अधिकारों पर विवाद खड़ा हो सकता है। बच्चा गोद लेने का अधिकार किसे है? विवाहित दंपति बच्चे को गोद ले सकते हैं, अविवाहित महिला भी बच्चा गोद ले सकती हैं, अविवाहित पुरुष भी बच्चा गोद ले सकते हैं, लेकिन सामान्यतः वह बालिका को गोद नहीं ले सकते, यानी बच्ची को गोद नहीं ले सकते। लड़की जो बच्ची है, लड़की गर्ल, उसे गोद नहीं ले सकते। बहुत सारे रीजंस हैं, आप सब समझते हैं किस वजह से, इसलिए वो नहीं ले सकते। अविवाहित व्यक्ति छोटे मेल चाइल्ड को गोद ले सकता है। तलाकशुदा विधवा और विधुर भी निर्धारित शर्तों के अधीन गोद ले सकते हैं। गोद लेने वाले की मानसिक एवं शारीरिक स्थिति उपयुक्त होना चाहिए। जैसे मैंने आपको बताया कि मानसिक और शारीरिक रूप से स्वस्थ होना चाहिए और आर्थिक रूप से संपन्न होना चाहिए। भाई इतना कि वो अच्छे से बच्चे को पढ़ा लिखा ले, बड़ा कर ले, पढ़ा लिखा ले उसको, क्योंकि बहुत सारे गैर कानूनी कार्य भी होने की संभावना रहती है, इसलिए ये सारी चीज़ें देखी जाती हैं, स्ट्रिक्ट रूप से लागू होती है। देखिए, किशोर न्याय बालकों की देखरेख और संरक्षण अधिनियम 2015 के तहत भारत में धर्म की परवाह किए बिना कानूनी रूप से बच्चे को गोद लेने की व्यवस्था उपलब्ध की गई है। ये 2015 में ये बताया है, ये कानून आया है। इसके अतिरिक्त हिंदुओं के लिए हिंदू दत्तक एवं भरण पोषण अधिनियम 1956 भी लागू होता है। बच्चा गोद लेने की प्रक्रिया में क्या होता है, देखिए, ऑनलाइन भी आप पंजीकरण करा सकते हैं। आवश्यक दस्तावेज जमा करना, सामाजिक कार्यकर्ता द्वारा होम स्टडी रिपोर्ट तैयार की जाती है। सामाजिक कार्यकर्ता आपके घर आएंगे, आप जहाँ रहते हैं आपकी पूरी हिस्ट्री रिकॉर्ड करेंगे। आप किस परिवार से हैं, कहाँ रहते हैं, क्या नौकरी करते हैं, आगे आप शादी करेंगे तो इस बच्चे को कैसे रखेंगे, या शादीशुदा दंपति हैं तो आपके आगे क्या प्लान है, आप कहाँ रहते हैं, ये सारी चीज़ें, कोई क्रिमिनल बैकग्राउंड तो नहीं है, ये सारी चीज़ें देखने के लिए सामाजिक कार्यकर्ता होम स्टडी करके एक रिपोर्ट तैयार करता है। फिर उपयुक्त बच्चे को रेफरल दिया जाता है। जैसे आपने किसी अनाथ आश्रम में गए, बच्चे को पसंद कर लिया, तो बच्चे को की पूरी मेडिकल रिपोर्ट रहती है पहले से ही, और अगर बच्चे को कोई बीमारी है तो वो भी बता दी जाती है कि भाई इसे ये बीमारी है। अगर आपको वो बच्चा पसंद आ रहा है तो आप उसकी वो सारी चीज़ें एक्सेप्ट करते हुए उसे गोद लेंगे। ऐसा ना हो कि आपने बच्चा गोद ले लिया, बाद में कह रहे हैं नहीं ये पसंद नहीं आया। तो पहले पूरा फाइनली
फाइनल यस कर लेते हैं कि हाँ भाई ये सारी चीज़ें उसके साथ अच्छी हैं या बुरी हैं या जो भी हैं, पूरी तरह मानसिक रूप से आप लोग तैयार हो जाते हैं जब बच्चा गोद देने की उसकी प्रक्रिया होती है कि आपने ये फाइनल कर लिया, इस बच्चे के साथ ये है, ये है, ये है, इतनी उम्र का है, ये। उसके बाद कानूनी प्रक्रिया में टाइम लगता है। आप कानूनी प्रक्रिया पूरी होने के बाद आप बच्चा नहीं बदल सकते, ठीक है। बच्चे को स्वीकार करने के बाद कानूनी कार्यवाही पूरी की जाती है, ठीक है। सक्षम प्राधिकारी के आदेश के बाद बच्चा विधिक रूप से दत्तक संतान बन जाता है। अब जो बच्चा गोद लेना चाहते हैं उनको क्या क्या आवश्यक दस्तावेज लगेंगे, देखिए आधार कार्ड लगता है, पहचान एवं निवास प्रमाण पत्र लगेगा, आय प्रमाण पत्र लगेगा, विवाह प्रमाण पत्र यदि विवाहित है तो, स्वास्थ्य प्रमाण पत्र, पासपोर्ट आकार के और जो फ़ोटो लगेंगे वो पासपोर्ट आकार के आपके फ़ोटो लगेंगे। एक पूरा प्रोफार्मा होता है, फॉर्म होता है, वो भरा जाता है और ये सारे डॉक्यूमेंट लगाए जाते हैं। कानूनी प्रभाव क्या होता है, देखिए एक बार विधिवत गोद लेने के बाद बच्चे को जैविक संतान के समान अधिकार प्राप्त होते हैं। संपत्ति में अधिकार प्राप्त हो सकता है। दत्तक माता पिता को पूर्ण अभिभावकीय अधिकार और दायित्व प्राप्त हो जाते हैं। इसमें महत्वपूर्ण सावधानियां क्या क्या हैं, किसी अस्पताल, अनाथ आश्रम या व्यक्ति से सीधे बच्चा लेकर उसे गोद लेना कानूनी दत्तक ग्रहण नहीं माना जाता। यानी आप डायरेक्ट किसी के बच्चा है या अस्पताल में आपने उससे बात कर ली कि आपके इतने सारे बच्चे हैं, एक हमें दे दीजिए, यही उसको पैसे का लालच दे के आप ले रहे हैं, तो ये गैर कानूनी है। आप डायरेक्ट किसी से नहीं ले सकते। आपको पूरी कानूनी प्रक्रिया का पालन करना ही होगा, जब भी ये कानूनी रूप से दत्तक लेना माना जाएगा। देखिए हर बच्चे को एक परिवार का अधिकार है और हर परिवार को कानून के अनुसार एक बच्चे को अपनाने का अवसर, लेकिन भावनाओं के साथ साथ कानून का पालन भी उतना ही जरूरी है। ये तो हो गई जो कि कानून में लिखा है ये सारी चीज़ें, लेकिन बच्चा हम क्यों लेते हैं? जब किसी दंपत्ति के पास बच्चा नहीं होता है और उसे जब लगता है कि हाँ यार अब हम खुद का बच्चा नहीं कर सकते हैं, तो हमें अपने जीवन के लिए और एक बच्चा लेना ज़रूरी है। लेकिन बच्चा लेकर आप ऐसा नहीं कि बच्चा ले लिया, आपने गोद ले लिया और उसको फिर एक मज़दूर की तरह पाल रहे हैं कि भाई आगे चल के इससे काम करवाएंगे, नहीं। बच्चे को बच्चे की तरह भावनात्मक रूप से एक्सेप्ट करना होगा, उसको अपने बच्चे की तरह ही पूरी उसकी अच्छी बुरी चीज़ों को एक्सेप्ट करना पड़ेगा, उसकी जिद को पूरी करना पड़ेगा, उसका जो बालपन का हट है उसे देखना पड़ेगा। यानी पूर्णतः आप ममत्व उसमें देंगे, इस तो बच्चे का प्रेम आपको मिलेगा। ऐसा नहीं कि आपने ले लिया और बाद में उसको दुत्कार रहे हैं या कैसे भी कर रहे हैं, क्योंकि समय समय पे जहाँ से आप अनाथ आश्रम से बच्चा लेते हैं वहाँ से वो सामाजिक कार्यकर्ता या एनजीओ समय समय पे आकर वो देख रेख भी करते हैं, देखने भी आते हैं कि आप बच्चे का सही से पालन पोषण कर रहे हैं कि नहीं, ऐसा तो नहीं उसके साथ कुछ अनैतिक व्यवहार कर रहे हैं या इलीगल कुछ एक्टिविटी में उसको डाल रहे हैं या कुछ आपने कुछ गलत तो नहीं कर रहे किसी भी तरह का। तो ये पूरा वॉच करते हैं जब तक कि बच्चा बालिग नहीं हो जाता। बालिग होने के बाद बच्चे का आप माता पिता हैं, वो आपका बच्चा है। और फिर आज के समय में जब स्वयं की संतान भी बालिग होने के बाद नौकरी करने के लिए जब पढ़ लिख के बाहर चले जाते हैं, तो माता पिता को नहीं देखते। तो इसलिए कुछ लोग सोचते हैं कि जब हमारा ही मतलब लोगों की खुद की संतान जब साथ नहीं देती तो गोद लिया बच्चा क्या होगा। तो ये दिमागी फितूर है, इसे निकाल दीजिए। हम जैसा संस्कार देंगे बच्चा वैसा बनेगा। और जिनके बच्चे नहीं हैं वो बच्चे गोद लीजिए आराम से। बच्चा किसी भी धर्म का हो सकता है, किसी भी कहीं का भी हो सकता है। बच्चे का कोई धर्म नहीं होता। बच्चा आप जिस भी धर्म के हैं आप बच्चा एक्सेप्ट करेंगे, एडॉप्ट करेंगे तो वो आपका धर्म का ही बच्चा माना जाएगा। आज के लिए इतना ही। अगर मेरा वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक कीजिए, फॉलो कीजिए, कमेंट कीजिए और प्रश्न पूछिए, क्योंकि लॉ इतना सारा है कि किस टॉपिक के पर मैं बनाऊँ, तो ये मुझे सोचने में थोड़ा, क्योंकि मैं तो फिर मेरे अकॉर्डिंग बनाऊँगी कि हाँ भाई ये बना रही हूँ,
लेकिन अगर आप लोग प्रश्न पूछते हैं तो अच्छा लगता है कि इस टॉपिक पर बताइए, इस टॉपिक पर बताइए, तो मेरे लिए आसान हो जाता है। आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद।